दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी में सस्पेंस और हॉरर दोनों हैं। हमारी आज की मूवी का नाम है द फार्म। तो चलिए आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। आज की मूवी की कहानी शुरू होती है एक कपल से जो अपनी नॉर्मल बोरिंग लाइफ से बहुत ऊब गए हैं। इसलिए दोनों साथ में एक ट्रिप प्लान करते हैं जिसके लिए वो गाड़ी लेकर निकलते हैं ताकि वो किसी दूसरे शहर की ताज़ा हवा खा सकें। जब वो अपनी गाड़ी से थोड़ा आगे जाते हैं तो लड़की को बीच रात में सूसू लग जाती है, जिस पर वो अपने पति से कहीं पर गाड़ी रोकने को कहती है। आगे थोड़ी दूर पर एक गैस स्टेशन होता है जहाँ पर उसका पति गाड़ी रोककर उसे यहाँ जाने को कहता है। इसके बाद जब लड़की बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो पूरा गैस स्टेशन हर तरफ से बंद होता है, जिसकी वजह से उस लड़की को पीछे झाड़ियों में खुले में जाकर हल्का होना पड़ता है। जब वो पीछे झाड़ियों में हल्की हो रही होती है उसे तभी वहाँ पर एक पैसे से भरा वॉलेट दिखता है और उसके थोड़े आगे उसे एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। लड़की ये देखकर थोड़ा चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन हाथाई लक्ष्मी को भला कौन मना करता है। इसलिए वो उस वॉलेट और फ़ोन को लेकर अपने साथ निकल जाती है और पति के साथ गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि जहाँ उसे फ़ोन और वॉलेट मिला था उसके ही थोड़ी दूर पर एक आदमी का स्केलेटन भी था। जिसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें एक ओल्ड लेडी दिखती है, जिससे वो आसपास कुछ खाने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो औरत उन्हें कुछ जवाब नहीं देती है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर थोड़े आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ उस टाउन का एक रेस्टोरेंट दिखता है। क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी होती है इसलिए दोनों बिना समय गंवाए सीधा रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो 2 बर्गर ऑर्डर करते हैं। जब वो बर्गर खा रहे होते हैं तो उन दोनों को उस बर्गर का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से वो बर्गर दोनों थोड़ा सा खाकर वहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं तो एक आदमी उनके रास्ते में आकर उन्हें कुछ बुरा भला बोलता है, लेकिन दोनों उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर आगे जाकर एक होटल में रुकते हैं और वो होटल भी देखने में काफ़ी सुनसान और पुराना सा लगता है, लेकिन आसपास कोई और होटल ना होने की वजह से उन्हें उसी होटल से काम चलाना होता है। जैसे ही वो उस होटल में घुसते हैं उन्हें वहाँ पर उस होटल का अजीब सा मालिक मिलता है जो उन्हें चाटता है, जिस पर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो उन्हें उनका रूम दिखाता है। रूम में एक तरफ हम देखते हैं कि बेड की चादर पर खून होता है, लेकिन ये खून उन दोनों को नहीं दिखता है। जिसके बाद जब वो दोनों उस रूम में बेड पर सो रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि ठीक उस बेड के नीचे एक आदमी लेटा हुआ है। और जैसे ही ये दोनों नींद में जाते हैं जिसके बाद वो आदमी उठता है जिसने अपने मुंह पर एक मास्क पहना हुआ है, वो इन दोनों को बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जब लड़की की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं और वो एक छोटे से केज में बंद है, जहाँ पर आसपास सारे लोग वैसे ही मास्क पहनकर घूम रहे हैं। जिसके बाद उस लड़की को बेहोश करके एक जगह ले जाया जाता है, जहाँ जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी दोनों टांगें खुलकर दोनों तरफ से बांधी हुई हैं। जिसके बाद उसे सामने से एक औरत आती दिखती है जिसके हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन होता है। वो औरत से मदद मांगती है, लेकिन वो औरत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और वो उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो इंजेक्शन से उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं। जिसके बाद उसे फिर से एक केज में डालकर उसे फिर एक कमरे की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर जाते हुए अगल बगल में देखती है तो उसे बहुत सारे लोग वही मास्क पहने थे जिनका अपना अपना काम था। कोई ह्यूमन मीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था तो कोई कुछ और काम कर रहा था। जिसके बाद उस लड़की को एक जानवर की तरह उठाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम उसके पति का हाल देखते हैं, जो खुद अभी एक केज में बंद है। तभी वो अपने बगल वाले इंसान से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन बगल वाला इंसान इतने ज़्यादा सदमे में होता है कि वो उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद कुछ लोग आकर उन्हें हथौड़े से मार मार कर एक जगह ले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो जो अजीब सा होटल का मालिक था वो यहाँ पर एक आदमी से शिकायत लेकर आया है। उसका कहना है कि कस्टमर खाने को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं और उन्हें उसका टेस्ट भी अजीब लग रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो इन दोनों लड़के लड़की ने बर्गर खाया था वो एक इंसान का मीट था, इसलिए इन्हें उसका टेस्ट अजीब लगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनका औरतों को प्रेग्नेंट करने का कारण उनका दूध है, क्योंकि ये उस दूध का इस्तेमाल अपने रेस्टोरेंट की कॉफ़ी और बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और औरत जो अपने बेटे के साथ अपने केज में बैठी है और उसे दूध पिला रही है। देखने से बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है और वैसे दिखे भी क्यों ना, अपनी माँ का दूध पीकर बड़ा हो रहा है। यहाँ पर और भी बहुत सारी औरतों को केज में बंद किया गया है। तभी वहाँ एक मास्क पहना आदमी एक औरत के पास आता है और उससे उसका बच्चा उससे छीन लेता है और इसका वेट नापता है, जो एक अच्छा वेट होता है। जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी गुस्सा हो जाता है कि ये दूध उन रेस्टोरेंट के लोगों के लिए है, ये बच्चा क्यों पी रहा है। इसलिए वो उस बच्चे को जान से मारकर कूड़ेदान में फेंक देता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी बैठकर एक औरत का दूध निकाल रहा होता है, जिस पर वो लड़की थोड़ा सा मना करती है, जिस पर ये आदमी गुस्से में आकर उसे डंडे से मार मार कर उसका मर्डर कर देता है। जिसके बाद दूसरा मास्क पहना आदमी जब ये देखता है तो अंदर जाकर अपने बॉस को इस सब बारे में बताता है, जो वहाँ पर होटल के उसी मालिक के साथ बैठा होता है। इसके बाद जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उस औरत को मरा देखकर गुस्सा हो जाते हैं और जिस आदमी ने ये किया है उसे पकड़कर लाने को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारी मेन लीड वाली लड़की बंद थी, उसके बगल में ही एक और लड़की भी बंद थी। जब वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कब से हो, तो दूसरी लड़की बताती है कि वो यहाँ 2 साल से बंद है। जिसके बाद उनके ही बगल में एक लड़की भी बंद होती है, जो उन दोनों से यही कहती है कि उम्मीद रखो, जरूर एक ना एक दिन हम यहाँ से बचकर भाग पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क वाले लोग उस आदमी को पकड़कर ले जा रहे हैं, जिसने उस औरत को डंडे से पीट पीट कर मार दिया था। जब वो बॉस उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो डरते हुए उसे बोलता है कि वो औरत उसके साथ बदतमीजी कर रही थी और अपना दूध निकालने नहीं दे रही थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। जिसके बाद उसका मास्क वाला बॉस उसे कहता है कि जाओ, केज में हमने जिन लोगों को पकड़ कर रखा है जाकर उनको खाना देकर आओ। जिसके बाद वो उन सबके लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन ये आदमी इतना जल्लाद होता है कि उन लोगों को खाना देने की बजाय उनका खाना उनके सामने ज़मीन पर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है और जाकर वहाँ अपने बॉस को खुशी खुशी बोल देता है कि उसने उन्हें खाना दे दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ बंद थीं, वहाँ पर कुछ मास्क वाले लोग आते हैं और उनमें से जो लड़की यहाँ पर 2 साल से बंद थी, उसको वहीं उन दोनों लड़कियों के सामने काट कर उसका मीट रेस्टोरेंट के लिए ले जाते हैं। जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग उन लड़कियों को मार देते हैं जो इनके लिए पुरानी हो जाती हैं और फिर उनका मीट काट कर उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई और उस लड़की के उस छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोलता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पति होता है, जो उसकी जान बचाने के लिए खुद बचकर आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वहाँ से बचकर भागते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखता है, जिसमें वे जाकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर खराब हो जाता है, जहाँ पर इन्हें एक चर्च दिखता है। जब ये दोनों अपनी जान बचाने और छुपने के लिए उस चर्च में जाते हैं, वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ की जीसस की मूर्तियों पर भी इन लोगों ने मास्क पहना दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मास्क वाले लोग बस औरतों का दूध और इंसानों का मीट का काम ही नहीं करते हैं, बल्कि इसके पीछे इनका और कोई बड़ा रीज़न भी है। ये लोग अपनी कोई प्रथा चला रहे हैं, जहाँ पर ये मास्क को बहुत बड़ी जगह पर रखते हैं। जिसके बाद ये दोनों वहां से भी बचकर भागते हैं। बीच में भागते भागते लड़के का पैर एक जाल में फंस जाता है, लेकिन क्योंकि इनके पीछे वो मास्क वाले लोग पड़े होते हैं, लड़का लड़की को आगे भाग जाने को बोलता है। जिसके बाद लड़की आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जहां से वो देखती है कि वहां पर उसके पति को 2 मास्क वाले लोग आकर एक बड़े पत्थर से कुचलकर मार देते हैं। जिसके बाद लड़की ठानती है कि वो किसी भी हालत में इस जगह से बचकर भागेगी। जिसके बाद वो लड़की वापस जाकर वहां से उस दूसरी बची हुई लड़की को आज़ाद करवाती है, जो उस समय बोल रही थी कि उसे उम्मीद है वो एक ना एक दिन बचेगी। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां वहां से बचकर भागती हैं, तो उन्हें वहां एक बस खड़ी दिखती है, जिस बस की चाबी नहीं होती है। इसलिए वो लड़की दूसरी लड़की को वहीं बस में बैठाकर चाबी लेने जाती है और फिर बहुत समझदारी से वहां से बस की चाबी चुराकर वापस आ जाती है। जैसे ही वो आकर बस को स्टार्ट करती है, वो देखती है कि पीछे वाली सीट पर बस एक वो लड़की ही नहीं बैठी है, बल्कि 10 मास्क पहने हुए लोग भी बैठे हैं। जिसके बाद यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।